हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देखो, फोटो मीन्स होता है लाइट, इलेक्ट्रिक मीन्स होता है करंट, और इफेक्ट मीन्स होता है करंट मीन्स होता है इफेक्ट। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि लाइट करंट इफेक्ट। ये क्या होता है देख लीजिए आप। फ्लो ऑफ ए करंट इन ए सर्किट ड्यू टू लाइट कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि सर्किट के अंदर करंट का फ्लो होना किसकी वजह से? लाइट की वजह से। देखो साफ साफ लिखा है, फ्लो ऑफ ए करंट इन ए सर्किट। सर्किट के अंदर करंट का फ्लो होना लाइट की वजह से, वह जो कहलाता है वो कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है बेटा, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। फ्लो ऑफ ए करंट इन ए सर्किट ड्यू टू लाइट कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि किसी सर्किट में करंट का फ्लो होना किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? करंट लाइट की वजह से फ्लो हो रहा है, उसको मैं कह रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब तो क्या होता है बेटा, इसमें कुछ मेटल्स जो होती हैं बेटा हमारे पास ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बॉन्डेड होते हैं, और कुछ मेटल्स हमारे पास ऐसी हुआ करती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत लाइटली बॉन्ड हुआ करते हैं। दो तरह की मेटल होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली बॉन्ड रखती है अपने आप से, और कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को बहुत लाइटली बॉन्ड रखती हैं। तो देखो मैंने वही लिखाया है, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बॉन्डेड फ्रॉम सम मेटल्स वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटली बॉन्डेड फ्रॉम सम मेटल्स। यानी कि कुछ मेटल्स इलेक्ट्रॉनों को बहुत टाइटली बॉन्ड रखती हैं, लेकिन कुछ मेटल्स इलेक्ट्रॉनों को बहुत लाइटली मतलब लूजली, ठीक है ना, लूजली यानी कि लाइटली बॉन्ड रखती हैं। व्हेन द फेल लाइट ऑन सच मेटल्स विच इन इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटली बॉन्डेड। ऐसी मेटल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत लाइटली बॉन्डेड होते हैं, जब उन पर कोई भी लाइट आके गिरती है, ये लिखा है ना साफ साफ, द फेल लाइट ऑन सच मेटल्स, ऐसी मेटल्स पर जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत लाइटली बॉन्डेड होते हैं, जब उन पे लाइट आकर गिरती है तो क्या होता है? देन इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इजेक्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं, इजेक्टेड आउट द सरफेस ऑफ मेटल्स। तब वहाँ क्या सिचुएशन हो जाती है कि मेटल्स की सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्टेड आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और इस टाइप की जो मेटल होती है बेटा उसको हम बोलते हैं फोटो सेंसिटिव मेटल। किस टाइप की मेटल को? हम उस टाइप की मेटल को बोलते हैं, यानी कि ऐसी मेटल्स को जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत लाइटली बॉन्डेड होते हैं, उस तरह की मेटल को हम बोला करते हैं फोटो सेंसिटिव मेटल्स। और क्या होता है कि जब इन मेटल्स पर लाइट आकर गिरती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो पूरा प्रोसीजर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये मेरा एक फोटो सेंसिटिव मेटल है, ये फोटो सेंसिटिव मेटल है। ये कैथोड मैंने लगाया, ये मैंने क्या लगाया? एनोड, और किससे कनेक्ट किया? एक बैटरी से। तो देखो ये मेरी जो मेटल है ये फोटो सेंसिटिव मेटल है, लाइक सीजियम। मैंने एग्जाम्पल लिया है सीजियम का, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो बहुत लाइटली बॉन्डेड होते हैं। अब होता क्या है कि देखो जैसे ही इसकी सरफेस पर लाइट आकर गिरती है तो इससे, इस मेटल से, किस मेटल से? जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत लाइटली बॉन्डेड हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद, इजेक्टेड आउट होने के बाद कैथोड से एनोड की तरफ को क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ को मूव करते हैं तो उसी को हम बेटा बोलते हैं फोटो करंट। क्या बोलते हैं उसको हम? फोटो करंट। यानी कि सर्किट में सर्किट में करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, किसके कारण? इस लाइट के कारण। तो उसको ही मैंने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि फोटो करंट। अब देखो यहाँ मैंने एक बैटरी लगाई हुई है, ये कैथोड है, ये एनोड है। ध्यान रखना ये कैसी मेटल है बेटा? ये मेटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत लाइटली बॉन्डेड होते हैं। तो देखो मैंने इसी के बारे में लिखाया है नीचे, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन सर्टेन मेटल। व्हेन लाइट, ये जो लाइट है बेटा इंसिडेंट यानी कि टकराती है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सर्टेन मेटल देन इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड आउट। तब इलेक्ट्रॉन क्या निकलते हैं? देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। कब? जब इस मेटल से लाइट आकर क्या होती है? टकराती है, इंसिडेंट होती है। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन सर्टेन मेटल्स देन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव बिटवीन कैथोड एंड एनोड। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बेटा वो क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, केवल इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्टेड होना ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता। कि मान लीजिए कोई मेटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत लाइटली बॉन्डेड है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट हो चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं, तो केवल इतना ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता। यदि इतना ही काम हो रहा है तो वहाँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो उसके लिए देखो यहाँ लाइन लिखी है साफ साफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लाइनें हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव, साफ लिखा है देखो, दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव बिटवीन कैथोड एंड एनोड। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करते हैं किसके बीच में? कैथोड के और एनोड के बीच में। यानी कि कैथोड के और एनोड के बीच में देखो जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा ये क्या कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन
मूव कर रहे हैं, ठीक है, कैथोड से एनोड के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये मूव कर रहे हैं। देन ए करंट फ्लो इन द सर्किट, जब ये मूव करते हैं कैथोड से एनोड के बीच में, तभी क्या होता है, तभी इलेक्ट्रॉन मूव करने के बाद करंट फ्लो होता है कहाँ पे, सर्किट में, विच इज कॉल्ड फोटो करंट, और इसको हम क्या कहते हैं, फोटो करंट कहते हैं। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग कहा करते हैं। अब देखो ये मान लीजिए मेरी मेटल है, कौन सी मेटल बेटा, ये वो मेटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत लाइटली बॉन्डेड है, इस पे आके लाइट फैल होती है, गिरती है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। तो देखो लाइट जो है बेटा वो अपने साथ क्या लाती है, एनर्जी लाती है। ये मैंने आपको बताया था, काफ़ी बार बता चुका कि लाइट अपने साथ क्या लाती है, एनर्जी लाती है, किस फॉर्म में, वेवलेंथ की फॉर्म में और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। यानी कि जो लाइट आके इस पर गिरती है मेटल पे, उस पर उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी है और कुछ ना कुछ उसकी फ्रीक्वेंसी भी है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि वेवलेंथ क्या होती है, किन्हीं भी दो क्रस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी होती है कि 1 सेकंड में किसी पॉइंट से जितनी भी वेव पास होती हैं उसको हम क्या कहते थे, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहा करते थे। ठीक है बेटा, तो देखो मैंने ये आपको बताया फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, बहुत आसान होता है। एक देखो मैं इसका एक बार फिर से जो है रिव्यू ले रहा हूँ, क्या होता है, यदि कोई आपसे मालूम करने लग जाए, आपको ये बताना है बेटा कि फ्लो ऑफ ए करंट सर्किट, सर्किट के अंदर करंट का फ्लो होना, यदि सर्किट के अंदर करंट लाइट की वजह से फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फिर आपको बताना है इसके बारे में कि मेटल्स होती हैं, कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बॉन्ड होते हैं, कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन बहुत लाइटली बॉन्ड होते हैं। तो हमें ऐसी मेटल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत लाइटली, बहुत लूजली बॉन्ड होते हैं, जब उन पर वो लाइट आकर गिरती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने पर कैथोड से एनोड की तरफ वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे तो सर्किट में क्या होगा बेटा, पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगा, और उसी करंट को हम फोटो करंट कहते हैं। और इस इफेक्ट को, ये जो यहाँ पे इफेक्ट होता है उसको ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और दूसरी बात, जो लाइट होती है, ये लाइट अपने साथ क्या लाती है बेटा, लाइट अपने साथ एनर्जी लाती है। और आपको पता होगा कि जो एनर्जी होती है उसकी अपनी कुछ वेवलेंथ भी होती है और कुछ अपनी उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो ये देखो मेरा था बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने बताया। अब मैं बात करता हूँ बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो आइए बात करते हैं देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसको हम देखो नोट करते हैं न्यू नोट से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम शो किससे करना है, देखो इसको हम शो करते हैं न्यू नोट से। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट बेटा टकराती है किससे, अभी बताया मैंने, मेटल से टकराती है, इंसिडेंट होती है कौन सी मेटल से, जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा लाइटली बॉन्डेड होते हैं। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि देखो जो लाइट आती है और मेटल से टकराती है, तो वो जो लाइट आने के बाद मेटल से टकरा रही है उसकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, भाई देखो हमें क्या करना है, यदि उस मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ना हुए तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो जरूरी क्या है कि लाइट जब आती है और टकराती है मेटल से, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का इजेक्ट होना बहुत ज़रूरी है फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट होने के लिए। अब मान लीजिए कोई लाइट आके टकराती है और टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुए, उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होने का ही नहीं। तो देखो इसमें क्या कर रहा है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उस लाइट की, जो लाइट आके मेटल से टकराती है उस लाइट की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉनों को इजेक्ट कर दे, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दे, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को मैं बोल रहा हूँ बेटा न्यू नोट। बात समझ में? यानी कि जो लाइट आती है, देखो मैंने बताया था आपको कि लाइट में अपनी एक फ्रीक्वेंसी भी होती है और अपनी एक वेवलेंथ भी होती है। यानी कि कम से कम वो फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉनों को उस मेटल की सरफेस से इजेक्ट आउट कर सके, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सके, उतनी फ्रीक्वेंसी कम से कम, ठीक है ना, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी। जरूरी नहीं है कि सभी लाइटों के पास इतनी फ्रीक्वेंसी हो कि इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दे, ठीक है ना, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ मैं आपको, जो इलेक्ट्रॉनों क्या कर दे, इजेक्ट आउट कर दे, बाहर निकाल दे, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी। देखो साफ साफ लिखा है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज नोटेड बाय न्यू नोट। उसको हम किससे नोट करते हैं, न्यू नोट से हम डिनोट करते हैं। तो देखो न्यू नोट से अब हम जानते हैं कि जो ये होता है न्यू, वो सी इक्वल टू क्या होता है, वेवलेंथ। तो न्यू नोट क्या होगा, सी इक्वल टू वेवलेंथ नोट। इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो आइए इसकी बात कर लेते हैं।
थर्सोल्ड वेवलेंथ के बारे में, द मैक्सिमम वेवलेंथ विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल। मैंने बताया था जो लाइट आती है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी भी होती है, तो यदि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए मेटल से, वो तो होती है थर्सोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम डिनोट करते हैं न्यू नोट से। और जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, किसकी मैक्सिमम वेवलेंथ इलेक्ट्रॉनों को इजेक्ट करने के लिए, इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल, यानी कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी उसको हम कह रहे हैं क्या, उसको हम कह रहे हैं वेवलेंथ नोट। बात समझ में आई? उसको हम कह रहे हैं क्या, ये वेवलेंथ का साइन होता है, वेवलेंथ नोट कहते हैं। अब देखो एक और टॉपिक होता है जो इंपॉर्टेंट हुआ करता है, थर्सोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। थर्सोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन, ये क्या होता है? देखो वर्क फंक्शन का साइन है ये, थर्सोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल, यानी कि वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉनों को इजेक्ट कर दे, जो इलेक्ट्रॉनों को उस मेटल से, फोटो सेंसिटिव मेटल से क्या कर दे, इजेक्ट कर दे, उसको क्या कह रहा हूँ मैं, उसको कहता हूँ मैं थर्सोल्ड एनर्जी। देखो आप एक बार यदि फोटो इलेक्ट्रिक करंट समझ जाते हैं तो आपके सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। यानी कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, उसको क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। जैसे कि मान लीजिए सोडियम है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजेक्ट होंगे, तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ बेटा थर्सोल्ड एनर्जी। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको मैं बोल रहा हूँ थर्सोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। तो देखो वर्क फंक्शन इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन जो होता है क्या होता है, मेटल करेक्टरिस्टिक होता है, दैट इज एज डिफरेंट मेटल विल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। अब देखो भाई ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, इसमें मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड हैं और इसमें जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है वो दोनों अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन, मतलब डिफरेंट इनकी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड करने की। सभी मेटल्स की इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड करने की अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो उस अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से ही वर्क फंक्शन भी क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। मान लो इसने थोड़ा सा टाइटली बॉन्ड किए हैं सपोज, और इसने इससे भी ज़्यादा टाइटली बॉन्ड किए हैं, यानी कि इसने थोड़ा सा लाइटली और इसने इससे थोड़ा सा टाइटली, तो बताइए वर्क फंक्शन कहाँ ज़्यादा होगा? भाई जिसने टाइटली बॉन्ड किए हैं वहाँ पे क्या वर्क एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो यही लिखा है कि वर्क फंक्शन इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल दैट इज ए डिफरेंट मेटल विल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, यानी कि अलग अलग मेटल की वर्क फंक्शन क्या होती है, वो अलग अलग हुआ करती है। अब देखो हमने प्लांक में पढ़ा है बेटा, एनर्जी इक्वल टू एच अपॉन वेवलेंथ होता है, तो वर्क फंक्शन क्या होगा, वर्क फंक्शन होगा एच न्यू नोट इज इक्वल टू एच अपॉन वेवलेंथ नोट। तो ये क्या है देखो, बिकॉज वर्क फंक्शन आल्सो इज एनर्जी, क्योंकि वर्क फंक्शन क्या है, एक एनर्जी है, वर्क फंक्शन भी मैंने बताया कि एनर्जी है, तो इसलिए हमने इसको इक्वल रखा है। तो देखो आज के लिए मैं इतना ही करूँगा, आप इसको तैयार कीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप आराम से पढ़िएगा। उसके बाद मैंने फिर थर्सोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया, थर्सोल्ड वेवलेंथ के बारे में बताया, थर्सोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।